हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ए माइनस से बी को सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। तो ए माइनस बी इज़ नथिंग बट ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। और माइनस वेक्टर बी कैसे लिखना है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं। तो अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है तो बी का उल्टा जो वेक्टर होगा, बी का इतना बड़ा है, बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस बी वेक्टर। तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर को जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है। तो आप अगर पैरेललोग्राम लॉ से देखो तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, माइनस बी वेक्टर ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, है ना। तो माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बोलो या ए माइनस बी वेक्टर बोलो, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, ओके। अब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा होगा, तो वेक्टर ए और माइनस बी, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करो, ए में क्या ऐड करो, माइनस बी वेक्टर, तो उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो इसलिए इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर आप ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा करोगे। ठीक है, अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो बेसिकली ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास पढ़ा चुका था, तो बस उसको रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, तो बेसिकली ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना रहेगा। डायरेक्शन तो आप वही यहाँ ज्योमेट्री वगैरह से निकाल सकते हो कि ए माइनस बी जो है या बी माइनस बी प्लस है, ये वाला वेक्टर ए के साथ कितने एंगल पे या बी के साथ कितने एंगल पे, एंड सो ऑन, वो तो बात की बात है ना, क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है, मतलब आज के लेक्चर में, तो पिछले लेक्चर का था जिसको रिवाइज किए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है, डॉट और क्रॉस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट और क्रॉस, तो इसको सेंटर में कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए देखा है। तो अगर आपको याद हो, इसी पेज में मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था, मतलब शायद 2 लेक्चर पहले, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए देखा है हम लोगों ने। ठीक है ना, तो जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए को 1.5 से, जो कि स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -0.5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर ए को अगर आप दूसरे वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, तो 2 टाइप का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, मतलब उनका नाम क्या क्या वो लिख रहा हूँ मैं। तो एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो एक का नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, एक ही नाम है, चाहे इसको बोलो या इसको बोलो, और दूसरे प्रोडक्ट का नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनका डेफिनेशन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट के लिए डेफिनेशन है, अगर आप 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप ए डॉट बी लिखोगे। ठीक है, तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ ऐसे डिनोट करोगे, वैसे ही वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ बी डॉट ए करके डिनोट करोगे। ठीक है, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करोगे आप, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ध्यान देना है, जब हम लोग स्केलर लिखते थे, स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे, तो बी के सामने बस एक स्केलर आता था 1.5 बी, वहाँ डॉट क्रॉस नहीं लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट बोला जा रहा है, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ए डॉट बी, 2 वेक्टर के बीच में डॉट रहेगा, वैसे ही 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस का साइन रहेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, आप जैसे सिंपल मैथ्स में करते थे क्लास 10 तक कि क्रॉस के बदले डॉट लिख दो, जैसे x इंटू वाई को x डॉट वाई लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है ना, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है ना। ओके, अब इस टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन है, ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो है ए क्रॉस बी, ये बाय डेफिनेशन एक वेक्टर है, तो वेक्टर इसका 2 चीज़ होना चाहिए, एक इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन। ठीक है, ओके, अब जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो यहाँ पे थीटा था, जो ए प्लस बी ऐड करते थे ए और बी को, तब जो थीटा था, थीटा क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी। तो ए और बी के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। बाय डेफिनेशन ये चीज़ इसके बराबर होती है, बाय डेफिनेशन ये चीज़ स्केलर होती है। ठीक है, एंड बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, वेक्टर है तो उसका दो चीज़ें बतानी होगी उसके बारे में, उसका मैग्नीट्यूड भी, उसका डायरेक्शन भी, तभी वो कंप्लीटली स्पेसिफाई कर पाएंगे। तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो ए बी साइन थीटा, वेयर अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो राइट हैंड रूल क्या होता है वो अभी मैं आगे यहाँ बताने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले ये बाय डेफिनेशन इसमें आप वाई नहीं पूछ सकते कि सर वाई ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। इट्स जस्ट लाइक आस्किंग कि वाई दिस थिंग इज कॉल्ड पेन, ठीक है। तो वाई दिस इज कॉल्ड ए बी कॉस थीटा नहीं, आप सिंपली समझ लो फिजिक्स में दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच का एंगल का कॉस, ये तीनों का प्रोडक्ट यूज़फुल चीज़ है, बार बार आती है फिजिक्स में, ठीक है। आप आगे जब वर्क पढ़ोगे तो वहाँ पे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा, ये सब चीज़ें आएगी, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ जो है वेक्टर, पहला वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल है उसका कॉसाइन, ये तीनों का प्रोडक्ट बार बार आता है। तो बार बार आता है तो इसका नाम रख दिया हम लोग ए डॉट बी। वैसे ये चीज़ भी बार बार आएगी जब हम लोग टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे रोटेशनल में, तो आर एफ साइन थीटा आएगी, ठीक है। 12th में जब पी क्रॉस ई देखेंगे तो पी साइन थीटा आएगा, जो भी है ये सब चीज़ें बार बार आती है तो इनका नाम रखा गया। इसको ऐसे मतलब इसका बार बार ये चीज़ आ रही है तो इसका नाम कुछ रख दिया गया, वही टाइप का चीज़ है, ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्यू वाई ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा वाई क्रॉस बी, इसका कोई मतलब ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन सोचने का, ठीक है ना। ये एक यूज़फुल क्वांटिटी है, बार बार आती है फिजिक्स में, तो इसको नाम दे दिया ए क्रॉस बी। वैसे ये भी एक यूज़फुल क्वांटिटी है, बार बार फिजिक्स में आती है तो इसका नाम रख दिए ए डॉट बी। जस्ट लाइक एक यूज़फुल चीज़ है, इसका बार बार आप दुकान जाके तो नहीं बोलते ना इतनी बड़ी चीज़ दो जिससे पेपर में लिखते वगैरह वगैरह, सिंपली बोलते पेन दो, है ना। तो वो उतना बड़ा बोलने के बदले खाली पेन बोल देते तो सब लोग समझ जाते। वैसे ये चीज़ बार बार ना बोलना पड़े, यही चीज़ बार बार हमें मतलब फिजिक्स में दिखेगी तो इसका एक नाम रख दिया ए डॉट बी, बस। इससे ज़्यादा सोचना नहीं है कि वाई दिस इज ए बी कॉस थीटा, वाई दिस इज ए बी साइन थीटा, है ना, कोई मतलब नहीं है ना, डेफिनेशन है सब, ठीक है। ओके, अब थीटा के बारे में यहाँ बताता हूँ। जो थीटा यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दोनों क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो ये मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे चीज़ के लिए यहाँ पे जगह छोड़ा हूँ। अगर आप ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को इंटरप्रेट करना चाहो तो अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, हम लोग कॉम्पोनेंट निकालना सीखे हैं ना, तो हम लोग काम करें, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है तो हम लोग ए का दो पार्ट, ए को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक ए का पार्ट जो बी के अलॉन्ग होगा ए कॉस थीटा, और एक ए का पार्ट जो बी के परपेंडिकुलर होगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ए का पार्ट अलॉन्ग बी या ए का कॉम्पोनेंट पैरेलल टू बी ए कॉस थीटा हो जाएगा और ए का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू बी क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला पार्ट है ए साइन थीटा और ये वाला पार्ट है ए कॉस थीटा, और बी तो है ही इस तरफ, ठीक है। ये वाला ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा और ये बी, है ना। अब अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो आप, तो ये इंटू ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा और ये इंटू ये आपको डॉट प्रोडक्ट देगा। तो ए डॉट बी इज़ नथिंग बट ए का कॉम्पोनेंट पैरेलल टू बी इंटू लेंथ ऑफ बी, और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट ए का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू बी इंटू बी, ठीक है। ये है ए का परपेंडिकुलर वाला पार्ट, ए का परपेंडिकुलर वाला पार्ट, और ये है ए का पैरेलल वाला पार्ट। पैरेलल टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी, ठीक है। तो हमेशा कोई भी दो वेक्टर हो उनके बीच में कुछ भी एंगल हो, आप एक का परपेंडिकुलर वाला पार्ट निकाल सकते हो दूसरे के लॉन्ग, और एक का पैरेलल वाला पार्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अभी मत सोचना कि बी स्पेशल है, ए का ही कॉम्पोनेंट बी के लॉन्ग लेंगे, ये उल्टा भी ट्रू है। आप बी का कॉम्पोनेंट ए के लॉन्ग लो और बी का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू ए लो, ठीक है। अगर आप बी के लिए यहाँ पे इमेजिन करो तो बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, है ना, एक्सटेंड करना पड़ेगा एक को तो कर लो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट रहेगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला पैरेलल वाला पार्ट बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हो तो बेसिकली एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले वेक्टर से, है ना। पहले वाले वेक्टर का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द दूसरा वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दूसरा वेक्टर, ए कॉस थीटा इंटू बी, ठीक है। वैसे ए का परपेंडिकुलर वाला पार्ट जो बी के परपेंडिकुलर है वो ले लो और बी से मल्टीप्लाई करो तो आपको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ तो हो गया। अब राइट हैंड रूल की बात करते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास दो वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो आप क्या करो, ए से अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो आप राइट हैंड को ए पे रखो, ए से बी तक जाओ, तो ए इधर है बी इधर है, तो ए से बी तक जाओ, थंब जिस तरफ आएगा वो आपको ए क्रॉस बी देगा, ठीक है। तो अगर आप ए से बी जाओगे राइट हैंड से तो आपको ऐसे आना पड़ेगा ए से बी जाने के लिए, ठीक है। ए से बी आप ऐसे जाओगे, है ना, तो थंब किस तरफ आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना। तो ऊपर की तरफ वाले साइन को यूजुअली हम लोग 12th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी से बता देता हूँ डॉट से
डिनोट करते, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर बी क्रॉस ए पूछा जाता तो बी से ए का अब डायरेक्शन देखो, तो मान लो यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ठीक है। ये ब्लू वाला, ब्लू या स्काई जो भी है, ये ब्लू या जो भी है नहीं पता मुझे, ये आपका ए वेक्टर है या बी वेक्टर है ना, और बी क्रॉस है। तो अब देखो बी से ए अगर आप आओगे, ऑफकोर्स लंबे रास्ते से आ सकते हो लेकिन लंबे से मत आना, हमेशा छोटे से आना, ठीक है। तो बी से ए आओगे तो बी से ए आते वक्त देख लो घड़ी की सुई अगर बी से ए आई, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, बी से ए आएगी घड़ी की सुई, मतलब अगर आप देखोगे आप यहाँ से यहाँ चल के आओगे तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, घड़ी ऐसा चलता है वैसा चल रहे हो, है ना। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो अवे फ्रॉम यू। अगर ए क्रॉस बी करे, ए से बी जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब टुवर्ड्स यू, और क्लॉकवाइज अगर बी से ए यानी बी क्रॉस ए अगर पूछा जाए तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मतलब अवे फ्रॉम यू, याद रखना चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ, ए क्रॉस बी इतना है, और अगर बी क्रॉस ए कोई पूछे तो बी क्रॉस ए किस तरफ हो जाएगा, क्रॉस के तरफ, क्रॉस मतलब डॉट का अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ए क्रॉस बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो जाएगा इस डायग्राम में, और बी क्रॉस ए अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना। हमेशा छोटा रास्ता लेना है, तो ए से बी जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता ये है, और बी से आने के लिए छोटा रास्ता ये वाला हो जाएगा जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर के बीच में दो ही टाइप का प्रोडक्ट डिफाइन किया गया, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप तो देखोगे हम लोग एडिशन डिफाइन कर दिए, सब्ट्रैक्शन कर दिए, मल्टीप्लिकेशन कर दिए, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीख लिए। यहाँ पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, एक का दूसरे के हाथ, एक का दूसरे के हाथ, तो दो टाइप का प्रोडक्ट डिफाइन किया गया, एक को डॉट बोलते हैं, एक को क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन एक क्रॉस वाला इसके वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, है ना। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।